नमस्कार, जेजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है प्रदेश और देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है। उसी तरह आज जो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है शिक्षण संस्थान में अलग अलग तरह से मनाया जा रहा है। वहीं बात करूँ सिरसा के अंदर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, यहाँ पे भी ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है बड़ी और धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो वहीं मैं बात करूँ जो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय का प्रशासन है वो भी पूरी तरह से यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। तो वहीं आइए आपको लेकर चलते हैं अंदर, आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर यहाँ की जो झलकियाँ हैं वो आपको दिखाते हैं। Of wisdom, Ma Saraswati, I thank all the dignitaries. श्रद्धावान लभते जन कन्ने खादी क्रीम बलिए नानतिया कन्ना जरूर बूट गातनी ट्रैक सूट पाके रखना ही जातनी चंगे वाले तब सारे कन्ने हुए याद कि मैं चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के आज वाइस चांसलर के पद पर हूँ। हम अपने प्रदेश में एक नई पहल कर रहे थे और नई पहल ये थी कि हमारे प्रदेश में बहुत सारे अच्छे विश्वविद्यालय हैं। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय उनमें से एक है। उसने बहुत ही कम समय में बहुत प्रगति की है। खास तौर पर उनके जो उस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब हैं प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी, जो स्वयं एक कंप्यूटर के प्रोफेसर हैं, कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे गुणवत्ता का कंप्यूटर सेंटर और डाटा सेंटर वहाँ स्थापित किया हुआ है। जब मैंने इस विश्वविद्यालय में पद ग्रहण किया और मुझे पता लगा कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जो भी उसकी प्रक्रियाएं हैं या उसकी जो भी व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक और दूसरी अकादमिक व्यवस्थाएं हैं, उनको उनका जो डिजिटलाइजेशन करने की आवश्यकता थी, तो हमारे पास ऑप्शन थे, विकल्प था कि या तो हम जो है ऐसे प्रोग्राम जो है किए जाते हैं ताकि जेंडर सेंसिटाइजेशन जो है बड़े लोगों को, जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि मैडम ने कहा कि जो एक वुमेन का कैरियर है उसमें डेफिनेटली एक डिले जरूर आता है, हर डिले का आता है और उसमें क्राइम भी बहुत सारे हैं। तो इसलिए यही मैं समझता हूँ कि हम सभी को इस चीज़ को रियलाइज़ करना होगा। जब तक हम इस चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करेंगे और तब तक हम इस समाज सुधार नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे जो जितने भी ऐसे संस्थान हैं, ऐसे जैसे हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो ऐसे आज CDLU ने ऐसा प्रोग्राम किया, तो इतने बच्चे बैठ के जब इन चीज़ों को सुनेंगे और इससे मुझे लगता है अंतर पड़ेगा। और ये अंतर जो है कानून से तो ठीक है पड़ता है, लेकिन जब तक मानसिक रूप से इंसान नहीं बदलेगा तब तक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम जो ऐसे जो किस्से हैं उनको बताएं भी और जो लोग हैं उनको भी इस बारे में जागरूक कराएं ताकि उनका जो अंदर से बदलाव हो, ताकि इसमें जो बुराइयाँ हैं जो अंदर जो घर में रहती हैं वो कई बार तो नज़र भी नहीं आती, वो उन चीज़ों में सुधार।
देखिए जी, मेरे पास तो शब्द नहीं है। दोनों तरफ से गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के कुलपति भी यहाँ हैं, CDLU के कुलपति भी यहाँ हैं, और आज जो कार्य किया महिला दिवस पे, वो बहुत सराहनीय कार्य है और ये सदियों तक याद किया जाएगा कि आपने आज का दिन चुना, महिलाओं का दिन चुना, और आज जो हमने MOU भी किया उसमें दोनों वाइस चांसलर्स की तरफ से ये रहा कि भाई इसकी विटनेस के लिए महिलाएं ही चुनी, तो ये बहुत ही अच्छा दिन है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे प्रोफेसर मलिक जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आए, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 2 ओवरशूट्स, या मैं ये कहूँ कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ की माँ है, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से एक ओवरशूट है, और वहाँ से आए प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार। तो आप ये देखिए कि कैसा संजोग है कि उसके बाद जो पढ़ाई है, जो विद्या है, विद्या को देवी कहा गया और विद्या को माँ कहते हैं हम, और इसीलिए कहा जाता है कि विद्या का जो है ना कोई मोल नहीं। आप एक जगह से निकले, आप दूसरी जगह से निकले, वहाँ से आगे चलकर आप 2 विश्वविद्यालय के कुलपति बने, और आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया वो दूसरे विश्वविद्यालय ने उसको एक्सेप्ट किया। तो इससे बड़ा उदाहरण महिला दिवस पे, इससे अच्छी एक सोच महिला दिवस पे नहीं हो सकती। और फिर कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, आपने एक की जो विद्या है उसको ग्रहण किया, उससे जो चीज़ें हैं वो अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे भी उनको वही चीज़ें, वही जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल रहेगी जो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में थी। तो एक ऐसा है कि एजुकेशन एक्सचेंज का भी प्रोग्राम हुआ। तो आज जो है ना, आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि मल्टीटास्किंग, कि एक तरफ एक वाइस चांसलर दूसरे वाइस चांसलर को सराह रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी दूसरे यूनिवर्सिटी को देख रही है, तो दोनों आपस में हाथ मिला रहे हैं, और हमें इसी तरीके से एकजुटता का परिचय देना चाहिए। और ये पहल हरियाणा में पहली बार हुई है, तो इसके लिए मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ, जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और प्रदेश के जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है उन सभी को धन्यवाद। आप एक महिला हैं, आज के समय में बात करूँ, आप महिलाओं की सुरक्षा कहाँ पर देखते हैं? सबसे पहले तो ये है कि एक महिला दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि हमें एम्पावरमेंट नहीं चाहिए महिलाओं को। महिला पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग और सक्षम है। हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि उनका नज़रिया चेंज होना चाहिए महिलाओं के विषय में, और महिलाएं एक अभिन्न अंग हैं सोसाइटी का, और उनको पूरा दर्जा देना चाहिए। जो जितना वो काम करती हैं, जितना उनका रोल है, उसको आप परसीव करो, पूरी सोसाइटी परसीव करे, उस बात को अच्छे तरह समझे और पूरा का पूरा उनको क्रेडिट दे महिलाओं को। ये बहुत ज़रूरी है। इतने क्राइम जो विमेन के अगेंस्ट बढ़ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट नहीं बट सोसाइटी बहुत जिम्मेदार है। हमारा घर में किस तरह से हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाने में ही लगे रहते हैं, हम उन्हें ये नहीं बताते कि इक्वालिटी कितनी बहुत ज़रूरी है, सेंसिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने बेटों को भी उसी तरह से शिक्षा दें, जैसे हम बेटियों को कहते हैं कि पढ़ें और बेटियों को बचाने की हम बात करते हैं, उसी तरह बेटों को अच्छी तरह पढ़ाना चाहिए सही मायने में, ताकि सोसाइटी में जाके ये कभी प्रॉब्लम्स आए ही ना, उनको प्रॉपर से शिक्षित किया जाए। तो ये मेरा मानना है, और इस तरह से हमें चलना चाहिए सोसाइटी में। मैडम, बच्चों की बात करूँ, उनको सेल्फ डिफेंस की तरह हाँ जी, बच्चों को जो लड़कियाँ दूर दराज से आती हैं, वो अपने आप में एक अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं, उनको आप क्या मैसेज दें? हाँ, उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ मैं कि हमें सारी महिलाओं को या लड़कियों को एक दूसरे की सहायता की बहुत ज़रूरत है। अगर हम एक दूसरे की सहायता करने लगें तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आके हमें कुछ भी कर जाए या कह जाए या कुचल जाए। तो इसमें हमारे जुडिशियल एरिया भी हमारा बहुत मदद कर रहा है, क्योंकि उसमें आजकल बड़े सारे रूल्स ऐसे बना दिए गए हैं, लीगल रूल्स,
जिसमें एक लड़का अगर लड़की को गलत तरीके से भी देखता है तो वो भी एक गुनाह माना जाता है और उसको आप केस दर्ज करा सकते हैं। यहाँ तक हमारे लॉज जो हैं मॉडिफाई हो चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सारे बच्चों को हम समझाएं कि क्या क्या लॉज भी बन चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आप फिज़िकली किसी को करते हो तभी आप पकड़े जाओगे। इवन अगर आपका जो लुक है, अगर आप देखते हैं किसी लड़की को गलत तरीके से, वो भी एक बहुत बड़ा गुनाह है और उसकी सज़ा मिलती है। तो जितना दोनों तरफ से बातें, घर से भी हम अपना शुरुआत करते रहें, सोसाइटी भी अपना तरीका बदलती रहे, समझती रहे बातों को, और दूसरी तरफ से लीगल रोल जो जुडिशरी ने प्ले करना है वो भी करती रहे, तभी सुधार हो सकता है। डेमोक्रेसी में जिस तरह से अब चांसेस ज़्यादा दिए जा रहे हैं, महिलाओं को बराबर दर्जा मिल रहा है, जो हमारे चुने हुए जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव उनमें भी पंचायती लेवल से लेकर सब क्या समझते हैं, इससे कोई उनकी जो स्थिति है उसमें कुछ फर्क पड़ा? बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे याद है कि मैं NSS के किसी फंक्शन में गाँव में जाती रहती हूँ, तो वहाँ की जो क्या बोलते हैं उनको, पंचायत के जो लीडर होती हैं, सरपंच जो होती हैं वो लेडीज़ होती हैं। लेकिन हम कहते हैं कि ओके सरपंच आके यहाँ पे साइन कर दे, तो तब हमें पता लगता है कि लेडी सरपंच है वहाँ पे, नहीं तो उसके बिहाफ पे उसके हस्बैंड ही सारा काम करते रहते हैं हमारे साथ। बड़ा अजीब सा लगता है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये चीज़ें तो रोल इतना थोड़ा बहुत तो हेल्प करती हैं, बट जब तक हमारी मानसिकता जो है मॉडिफाई नहीं होती, हम हर घर में एक इक्वल दर्जा नहीं दे सकते लेडीज़ को, हम तब तक ये चीज़ों में सुधार आना बहुत ही मुश्किल है। मैडम, जिस तरह से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे महिलाओं को इतना मान सम्मान दिया जाता है, अगर ऐसा ही मान सम्मान रोज दिया जाए तो जो रेप कांड हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, इनके ऊपर कुछ रोक लगेगी? हाँ, मान सम्मान तो देखिए, आप हमारे यहाँ इंडिया में हर क्षेत्र में दिया ही जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, पर वो बहुत गिनी चुनी लड़कियाँ आती हैं बाहर निकल के, उतना भागीदारी नहीं होती है, क्योंकि उनको सपोर्ट करने के लिए उनकी फैमिली होती है, तभी वो बाहर निकल के आती हैं। तो मान सम्मान देना बहुत बड़ी अच्छी बात है, वो एक सिंबल तो है ही है, बट हमें हर घर में जैसे हमारी बेटियां अगर कुछ करती हैं तो उसको एज ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए हमें, और उसको भी बढ़ावा देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग भी की है, स्कूल टीचर्स भी आए हुए थे, यूनिवर्सिटी के बच्चे भी थे, फैमिली आईडी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, और महिला दिवस से हमारे जो है गेस्टों को सवाल आपको। तो मैडम, हमारे देश में बड़ा ये होता है कि देवियाँ हमारे यहाँ माना जाता है, हमारे देवी देवताओं में राधा कृष्ण और सीता राम इस तरह से प्रचलन हमारे यहाँ है, लेकिन पुराने जमाने से बात चल रही है और सब पूछते ही हैं, लेकिन स्थितियाँ धरातल पर तो वैसी नहीं है, ये अंतर इतना कैसे रहेगा, क्या? देखिए, देवी देवता एक जगह है और जो हमारा आम जिंदगी है वो अलग है। तो आम जिंदगी में उनको देवी की तरह नहीं देख सकते, उनको इंसान की तरह देखना है। और इंसान, मेरा ये मानना है, जैसे महिला दिवस है तो अक्सर वो लोग कभी ऐसे कहते हैं कि महिलाओं को कुछ ज़्यादा दो। मेरा ये मानना है कि महिला और पुरुष दोनों ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, तो जिसकी जो जगह है उसको वो जगह मिले और उससे कुछ अधिकार छीना नहीं जाए, क्योंकि महिलाएं एक वीक स्थिति में रहती हैं हमेशा से, तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा एफर्मेटिव एक्शन किया जाता है, उनको सिर्फ एक जो उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है उसको ऊपर लाने के लिए। उसके अलावा अगर जो महिला और पुरुष के जो रोल्स हैं वो उनको निभाने दिए जाएं तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे और एक दूसरे के साथ खुश भी रहेंगे। हमें देवी बोलने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ देवी है वहाँ है देवी भी है और हमारे देवता भी हैं। अब और इसमें भारत में तो इतने सारे देवी देवता है कि सबके पास चॉइस है, कोई देवी को पूछता है, कोई देवता को पूछता है, तो वो तो एक तरफ है। आम जिंदगी में जैसा जो उनका रोल है वो करने दिया जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए। एक सिर्फ जैसा आज के कीनोट एड्रेस में बात हुई थी कि महिलाओं में काफ़ी चीज़ों में शक्ति होती है, लेकिन एक चीज़ में भगवान ने उनको फिजिकली थोड़ा सा पुरुषों से कमज़ोर बनाया है। उसका भी शायद एक रीज़न है, चाइल्ड बियरिंग के लिए उनकी एक तरह की बॉडी होनी चाहिए, तो उसके कारण जो उनको सहना पड़ता है उसको सही करने की ज़रूरत है। अगर उसको हम रूल्स को, लॉ को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दें और वो सुरक्षित रहे,
तब बाकी सब चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। हमारे देश में काफ़ी अब उन्नति हो गई है, पढ़ाई अच्छे से हो रही है, महिलाओं की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इम्प्रूव हो रही है। जब हम लोग युवा थे और आज के जो युवा लड़कियां देख रही हुए, बहुत अंतर आ चुका है। तो सिर्फ एक जो सुरक्षा वाली चीज़ है उसको अगर इंश्योर कर लें तो आई थिंक उसके बाद वो देवी देवता की ज़रूरत ही नहीं रहेगी कहने की। मैडम आप जो काम जिसको आप इंचार्ज हैं, जिसको फैमिली आईडी कार्ड का आप जो काम कर रहे हैं, उसमें जब आप ये लोग जो काम करते हैं उसमें जब घर घर विजिट करते होंगे नेक्स्ट बार, तो वहाँ पर उनको क्या कोई इस तरह का